हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो टू पोर्ट नेटवर्क में पिछले वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। तो वहाँ पे देखे थे हम सिंगल पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिफरेंस क्या था। तो वहाँ पे देखे थे हम टू पोर्ट नेटवर्क में मेरा 4 वेरिएबल्स होता है। तो 4 वेरिएबल्स में हम लोग देखे थे 2 इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, उसके बाद हम देखे थे तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमारा 6 पैरामीटर्स होता है। दैट इज माई जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, देन एबीसीडी पैरामीटर और उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। उसके बाद एच पैरामीटर्स, देन इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड इनवर्स एच पैरामीटर। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहले पैरामीटर्स हम लेते हैं, दैट इज माई जेड पैरामीटर्स। ओके, तो जेड पैरामीटर्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टू पोर्ट नेटवर्क में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क। तो वहां पे क्या होता है, मेरा 2 ही पोर्ट आता है, दैट इज पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। लेट इट बी 1 and 1 डैश, इस टर्मिनल को बोलेंगे। तो इसमें जो वोल्टेज आएगा लेट इट बी V1। ओके, तो यहाँ पे जो करंट आएगा यहाँ पे I1। ओके, देन ये जो टर्मिनल है सेकेंड टर्मिनल 2 and 2 डैश, वहां पे जो वोल्टेज आएगा V2 एंड यहाँ पे जो करंट आएगा मेरा I2। क्लियर? तो ये है मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे देखिए जेड पैरामीटर्स को भी हम ओपन सर्किट पैरामीटर्स और इंपीडेंस पैरामीटर बोलते हैं। तो उसको ओपन सर्किट पैरामीटर्स और इंपीडेंस पैरामीटर क्यों बोलेंगे उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए चलिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरा यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, दैट इज V1, जो वेरिएबल्स है V1, I1 एंड V2 एंड I2। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज I1 एंड I2 आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड V1 and V2 आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल में I1 and I2 इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड I1 and I2 माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड V1 and V2 इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द V1, ओके, V1 इज डिपेंड्स, मैं बोल सकता हूँ V1 इज डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन I1 एंड I2। ओके, एंड V2 जो वोल्टेज है इज डिपेंड्स ऑन I1 एंड I2 ऑल्सो। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, V1 and V2 आर द फंक्शन ऑफ माई I1 एंड I2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसा आएगा मेरा इक्वेशन, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो इक्वेशन में क्या आएगा, मेरा इंपीडेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो इक्वेशन आएगा मेरा 2 इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। ठीक है, एंड V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 इक्वेशन आ गया, दैट इज V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, अगर इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, तो मैट्रिक्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, मेरे को पता है V मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा Z मैट्रिक्स इनटू माई I मैट्रिक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई V1
V2 इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, Z11 Z12 Z21 एंड Z22 इंटू I1 इंटू I2। तो इस इक्वेशन को अभी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया हूं, दैट इज V इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दैट इज V1 V2 इज मैट्रिक्स इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 मैट्रिक्स इंटू I1 इंटू I2 मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी इसको हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2 पोर्ट नेटवर्क अभी मेरा कन्वर्ट हो गया है कहाँ पे, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पोर्ट नेटवर्क में। तो इसके अंदर क्या आएगा 2 पोर्ट नेटवर्क में, Z11 Z12 Z21 Z22 आएगा। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा हमारा V1 दैट इज 1 एंड 1 डैश। यहाँ पे जो करंट आएगा उसको हम बोलेंगे I1 करंट। सेकेंड टर्मिनल में क्या हो जाएगा, दैट इज माई 2 एंड 2 डैश टर्मिनल, दिस इज V1 सॉरी दिस इज V2। तो यहाँ पे जो करंट आएगा हमारा I2। ओके, तो यहाँ पे मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे मेन चीज है मेरे को, ये जो Z11 Z12 एंड Z21 एंड Z22 को हमको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अभी देखिए, तो अभी यहाँ पे मैं Z11 Z12 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई Z11 वैल्यू। तो Z11 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज माई V1 बाई I1। ओके, V1 बाई I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो I2 इज इक्वल टू 0 मीन्स, तो क्या हो गया, पोर्ट 2 इज माई ओपन सर्किट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज पोर्ट 2 एंड 2 डैश इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, तो पोर्ट 2 एंड 2 डैश को अगर ओपन सर्किट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, Z11 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये क्या है मेरा, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस। तो दिस इज Z11 को हम बोलेंगे इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ओके, उसके बाद पोर्ट 2 एंड 2 डैश को ओपन करके और क्या निकाल सकता हूं मैं Z21 निकाल सकता हूं। तो Z21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Z21 इज इक्वल टू V2 बाय I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम मैं लिख सकता हूँ पोर्ट 2 and 2 dash is open circuit। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओके, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं I2 को ओपन सर्किट और 0 करके, दैट इज पोर्ट 2 को ओपन सर्किट करके मैं निकाल रहा हूँ Z11 एंड Z21, दैट इज इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्लियर। तो उसके बाद क्या हो गया, अभी हम क्या करेंगे, हम I1 को अभी 0 करेंगे, ठीक है। तो I1 को अभी 0 करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा यहाँ पे, तो अगर मैं I1 को 0 कर रहा हूं तो क्या निकलेगा, तो Z22 निकलेगा। तो Z22 व्हाट इज माई Z22 वैल्यू, मैं लिख सकता हूं Z22 इज इक्वल टू V2 बाई I2। ओके, V2 बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, पोर्ट 1 एंड 1 डैश इज ओपन सर्किट। ओके,
पोर्ट 1 एंड 1 डैश इज ओपन सर्किट। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। दिस इज आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, इट इज Z22। Z11 था हमारा इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड Z22 इज माई आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। क्लियर? उसके बाद क्या निकलेगा, Z12 हम निकलेंगे। तो Z12 दैट इज V1 बाई I2 व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सेम हमारा पोर्ट 1 डैश इज ओपन सर्किट, क्लियर। एंड इसको हम बोलेंगे क्या, Z21 को बोलते थे हम फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, क्लियर। तो दिस इज योर Z11, Z21, Z22 एंड Z12, जो कि मेरा है इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो मेरे को Z पैरामीटर्स में, तो यहाँ पे मेरा इसको Z11, Z21, Z22, Z12 मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका ये पूरा प्रोसीडियर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, तो अभी ये जो पूरा जो Z पैरामीटर्स को हम सिंथेसिस और डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस और डिजाइन हम कैसे करेंगे, तो सिंथेसिस के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज, तो मेरे पास अभी दो इक्वेशन था, क्या, V1 इज इक्वल टू Z11, मैं लिख सकता हूँ Z11 I1 प्लस Z12 I2, दैट इज इक्वेशन 1, एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 था। दिस इज माई इक्वेशन 2, ओके। इस दो इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं दैट इज V1 माइनस Z11 I1 माइनस Z12 I2 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड इसको भी लिख सकता हूँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ V2 माइनस Z21 I1 माइनस Z22 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी उसको जब डिजाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो इनपुट में क्या आ रहा है मेरा, दैट इज इनपुट, तो मेरा Z11 आ रहा है, Z11 दैट इज इम्पीडेंस Z11, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब करंट आएगा मेरा I1 करंट आएगा, ओके। उसके बाद क्या था मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाएगा, दैट इज माई डिपेंडेंट सोर्सेस व्हिच इज, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज Z12 I2। तो इसका मतलब ये है एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये है मेरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मेरा I2 सेकेंडरी टर्मिनल पोर्ट 2 का जो करंट आ रहा है I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया मेरा V1, ओके, प्लस माइनस, ओके। अभी सेकेंडरी साइड में जाएंगे और पोर्ट 2 में जाएंगे, पोर्ट 2 के लिए ये इक्वेशन लेंगे अभी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो दिस इज योर Z22, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरा I2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम मेरा एक डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाएगा। तो इस डिपेंडेंट सोर्सेस का वैल्यू क्या होगा, इस डिपेंडेंट सोर्सेस का वैल्यू होगा मेरा Z21 I1, ओके, Z21
I1, तो ये हो गया हमारा V2, दिस इज माई V2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इस इक्वेशन, ये लूप जो है, ये जो लूप है ये मेरा इक्वेशन 1 में आ रहा है। ओके, इक्वेशन 1 वाला लूप है, ठीक है। और ये एक लूप जो है, ये लूप अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 आएगा मेरा, ठीक है। तो ये है मेरा सिंथेसिस ऑफ जेड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए, जेड पैरामीटर में हम क्या करते हैं, तो जेड पैरामीटर में हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम Z11, Z12, Z21 एंड Z22, तो मेरा सर्किट का इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इसके लिए जेड पैरामीटर को हम बोलेंगे इम्पीडेंस पैरामीटर। और क्या करते हैं, जब इम्पीडेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगर मेरा प्राइमरी साइड में हम इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, मतलब पोर्ट 1 में इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो पोर्ट 2 को क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, उसका करंट हम 0 करते हैं। तो यहाँ पे अगर पोर्ट 2 को हम ओपन कर देते हैं तो हम पोर्ट 1 में सारा कुछ निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली पोर्ट 2 में जब निकालना है तो आप क्या करते हैं, पोर्ट 1 का जो करंट है उसको 0 करते हैं, दैट इज मीन पोर्ट 1 इज ओपन सर्किटेड। सो इसके लिए तो जेड पैरामीटर्स इज अदरवाइज नोन एज माई ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है। कोई भी मतलब एग्जाम में मैं जेड पैरामीटर ना देके फाइंड आउट ओपन सर्किट पैरामीटर्स और फाइंड आउट माई इम्पीडेंस पैरामीटर, तो ये सेम चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा जेड पैरामीटर। तो चलिए उसका कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करते हैं। सो क्वेश्चन है मेरा, डिटरमाइन द जेड पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में मेरे को जेड पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जेड पैरामीटर अभी इस नेटवर्क में हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, दैट इज पॉइंट 1, दैट इज टेक I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, I1 को 0 ले रहा हूं, दैट इज माई इनपुट पोर्ट। मैं बोलूंगा इनपुट पोर्ट, ओके, इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, क्लियर। तो ये पोर्ट मेरा ओपन सर्किट हो गया। तो ये पोर्ट अभी ओपन सर्किट हो गया, मतलब जो सर्किट कैसा आएगा मेरा, दैट इज माई, ये जो हो गया सर्किट अभी कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह कुछ, ठीक है। दिस इज माई V2, दिस इज माई V2, ये आ जाएगा मेरा 10 ओम, यहाँ पे I2 आएगा, ओके, ये आएगा मेरा 20 ओम। तो इस सर्किट, इसमें क्या है, ये है मेरा ओपन सर्किट, मतलब यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस सर्किट, इस पोर्ट में मेरा 5 ओम, इसमें कुछ करंट मेरा फ्लो नहीं होगा। ये हो गया मेरा लेट इट बी V1, ओके। यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो इसमें अगर मैं KVL अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे 10I2 प्लस 20I2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज, दैट इज 30I2 इज इक्वल टू V2, ओके। तो V2 बाय I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज 30 ओम, 30 ओम। तो ये क्या है मेरा Z22 when I1 is equal to 0, ओके, when I1 is equal to 0, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो इस सर्किट में मैं बोलूँगा ये V1 का वैल्यू मेरा क्या है, व्हाट इज माई V1 वैल्यू। तो ये V1 वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं है, दैट मीन्स जो यहाँ पे इस रजिस्टर में जो ड्रॉप आएगा उसको हम बोलेंगे V1। तो क्या हो जाएगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, दैट इज 20I2, क्योंकि यहाँ पर I2 करंट ही फ्लो हो रहा है। ये I2 करंट जो है, ये जो I2 करंट है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरफ फ्लो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई V1 वैल्यू, V1 इज इक्वल टू 20I2, ओके। V1 इज इक्वल टू 20I2। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई V1 बाई I2,
दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो ये किसका वैल्यू है मेरा, दैट इज Z21 का वैल्यू है, सॉरी Z12 का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे Z22 एंड Z12 मेरा निकल गया, दैट इज 20 ओम। उसके बाद आएंगे मैं, दैट इज 0.2। 0.2 क्या है मेरा, ओके 0.2 में हम क्या कर रहे हैं, टेक I2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो पोर्ट 2 है उसको हम आउटपुट पोर्ट ले रहा हूं, आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, आउटपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट। तो इसका मेरा सर्किट कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सर्किट, दिस इज माई V1। ओके, ये आ जाएगा मेरा I1, यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम, यहाँ पे आएगा 20 ओम। ये जो सर्किट है पोर्ट 2 और आउटपुट पोर्ट V2, और यहाँ पे जो करंट आएगा I2 उसको मैं 0 ले रहा हूँ, ये है मेरा 10 ओम। अभी हम KVL कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी हम KVL अप्लाई करेंगे पोर्ट 1 में। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 5I1 प्लस 20I1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25I1 इज इक्वल टू V1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई I1 इज इक्वल टू 25 ओम। ये क्या है मेरा, दैट इज माई Z11। ओके, 1 I2 इज इक्वल टू 0, दैट इज माई Z11 वैल्यू। ओके, दैट इज माई Z11 वैल्यू। उसके बाद व्हाट इज माई V2 वैल्यू, यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इसमें मेरा कितना अभी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, दैट इज 20I1। ओके, क्योंकि ये जो I1 करंट है मेरा सारा का सारा यहाँ पे फ्लो होगा, तो मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू 20I1। ओके, देन व्हाट इज V2 बाई I1, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। ये क्या है, दैट इज माई Z21। तो यहाँ से Z12 निकला था, यहाँ पे Z21। तो अभी Z मैट्रिक्स का Z का वैल्यू जो होगा उसको मैट्रिक्स में हम कैसे निकालेंगे, तो व्हाट इज माई Z मैट्रिक्स, मैं लिखूंगा व्हाट इज माई Z मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू Z11। व्हाट इज माई Z11 वैल्यू, दैट इज माई 25, एंड व्हाट इज Z12, दैट इज योर 20 ओम। ओके, देन व्हाट इज माई Z21, Z21 is 20। ओके, देन व्हाट इज माई Z22 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 30। सो दिस इज माई Z मैट्रिक्स, दैट इज 25, 20 एंड 30 ओम। ओके, सो ये है Z पैरामीटर्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे और दो चीज यहाँ पे मेरा रह गया है, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज माई कंडीशन ऑफ सिमेट्री, ओके, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, तो Z पैरामीटर में हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, नंबर 1 इज कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी मीन्स मैं लिख सकता हूं V1 बाई I2 इज इक्वल टू V2 बाई I1। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, Z12 इज इक्वल टू Z21। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी इन Z पैरामीटर्स। ओके, ठीक है। नंबर टू इज माई कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। Okay, what is the condition of symmetricity, that is
Z11 is equal to Z22. This is the condition of symmetricity in Z parameters. क्लियर? तो यहाँ से मेरा Z पैरामीटर खत्म होता है। उसके बाद Z पैरामीटर के बाद हम देखेंगे दैट इज पैरामीटर्स 2, दैट इज Y पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए Z पैरामीटर को हम बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर्स और इम्पीडेंस पैरामीटर। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है, और उसका न्यूमेरिकल भी देखे हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे Y पैरामीटर्स। थैंक यू।